गुड इवनिंग। दबंग मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शेख इकबाल आपके सामने हमारे सैयद नसीर साहब हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें दबंग मीडिया की तरफ से आज कोरोना योद्धा के एजाज़ से नवाजा गया है। चलिए आइए उनसे कुछ हालात हाज़रा के ऊपर आज बात करेंगे। जो औरंगाबाद में अभी जो मसले मसाइल हैं उनकी राय इनके बारे में जान लेंगे। आइए चलते हैं। स्टूडियो में मौजूद है सैयद नसीर साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं। औरंगाबाद में काफ़ी जगह पे लॉकडाउन में उन्होंने गरीबों में अनाज तकसीम किया है, जगह जगह मदद की है। आइए हम उनसे आज हालात हाज़रा के बारे में कुछ बात करेंगे। सैयद नसीर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस अवार्ड से हमें नवाजा है। और हमारा जो काम है ये मानवता के लिए है। हम इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ मानवता के लिए कर रहे हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज बारिश के मौसम में रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। लोग डेली छोटे मोटे एक्सीडेंट की वजह से ज़ख्मी हो रहे हैं और ऊपर से कोरोना की वजह से परेशानी ये है कि हॉस्पिटल जाने से भी उन्हें डर लग रहा है। तो औरंगाबाद के गड्ढों के बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। इस गड्ढों पर प्रशासन ने जल्द से जल्द तो काम करना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं किस इशू में डिले हो रहा है। इसके ऊपर जैसे भी एक्सीडेंट वगैरह केसेस होते हैं, जब सभी लोग आकर कहते हैं कि हम इस तरीके से जल्द काम करेंगे, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हो जाता है कि वो काम ही नहीं हो पाता है। मैं ऑनवर जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार है सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस काम को जल्द से जल्द आगे लेके जाइए और रोडों के काम जहाँ गड्ढे हैं उसको भरने का काम आप कीजिए, रोड बनाइए, जो भी लोगों की मूलभूत सुविधा है वो दीजिए। एक्चुअल में हो गया क्या है, सिर्फ कोरोना 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 ये चीज़ तो है ही, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं हमारी मूलभूत सुविधाएँ जो है वो एक साइड में हो गई है। तो हमें ये कहना है, हमें जब कोरोना से लड़ाई दे रहे हैं, इस टाइम पे लड़ाई देते टाइम हमारे मूलभूत सुविधा का भी हमारा ख्याल प्रशासन ने रखना चाहिए। जी, मूलभूत सुविधा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद के कुछ ख़ास मखसूस इलाकों में सिर्फ 8-10 दिन में एक बार पानी आ रहा है, जबकि इसके बरक्स किसी पॉश इलाके में, किसी अच्छे इलाके में 1 दिन में 2 दिन में पानी आ रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबसे गलत बात है। पानी हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी को समानता, हर किसी को एक जैसा देखना चाहिए। और जहाँ तक पानी का इशू है, काफ़ी सालों से औरंगाबाद में ये इशू उठता आ रहा है, लेकिन इस पर हल क्यों हुआ पता नहीं है। इस पर हल निकलना चाहिए और जल्द से जल्द प्रशासन ने इसका कुछ करना चाहिए। जबकि आपने लॉकडाउन लगाया है, जब लोगों के पास उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी तो वो लॉकडाउन के अंदर यानी कि अपने घर में कैसे रहेंगे। जब उनकी सुविधा ही उन तक नहीं रहेंगे तो वो लोग कैसे रहेंगे, अपनी सुविधा पूरी करने के लिए बाहर निकलेंगे, कहाँ से आपका लॉकडाउन सफल होगा। इसके लिए मूलभूत सुविधा को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, लॉकडाउन को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको ये लगा है कि पिछले लॉकडाउन में प्रशासन ने कहाँ तक आम जनता की मदद की है? इस बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सर आप? जो भी प्रशासन ने मदद की है, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वो मदद जनता तक सच में पहुंची है क्या। जनता ने अभी जो लोग हैं जिसने आश्वासन दिया है वो सारी चीज़ें जो मदद, ये सच में लोगों तक ग्राउंड लेवल तक पहुंची है क्या। मदद तो काफ़ी हुए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किए। हमारे सीएम साहब उद्धव जी ठाकरे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक वो चीज़ पहुँच रही है क्या। सीएम साहब का आदेश होने के बाद भी लोगों तक वो चीज़ जारी है क्या। गृह मंत्रालय, पुलिस वालों ने सबसे बेहतर काम किया है। इनका मेरे लिए तहे दिल से इनको मेरा सलाम है और सलाउट है, क्योंकि ये पूरे लॉकडाउन में मार्केट में थे, रोड पर थे और अपनी जान का ये कर ये लोग वहाँ पर खड़े हैं। मैं गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब का भी यहाँ पे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी मार्केट में वो खुद भी आकर लोगों का काम किए हैं। और सीएम उद्धव साहब ठाकरे ने भी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन वो चीज़ लोड तक पहुंची है क्या, लोगों तक पहुंची है क्या। बाला साहब थोरात है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अजीत दादा पवार साहब है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। यानी कि जो भी ऊपर के नेता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं रोड तक, यानी कि जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, हकदार है, इन तक पहुँची है क्या, ये देखने की हमें ज़रूरत है। जी, कोरोना को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल आम जनता में एक डर और खौफ सा माहौल है कि कोरोना के चलते हुए लोग डेंगू, मलेरिया, छोटी मोटी शुगर जैसी बीमारी, बीपी जैसी बीमारी, इसको लेके काफ़ी परेशान है। क्योंकि कई बार हमारे पास ये शिकायतें आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में
उनको सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? इस प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कुछ बंदिश है, ऐसा हमने सुना है। तो इसलिए और जो भी हम हॉस्पिटल्स को हम ये करते हैं कि आप हॉस्पिटल खोलो, जो छोटी सी ओपीडी होती है, अभी ये भी बात सही है कि वो खुलना चाहिए, लेकिन उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उनकी भी फैमिली है। जब वो हमारे पास आते हैं, पेशेंट डायग्नोसिस करते हैं, इस टाइम पे अगर कोई पॉजिटिव होता है या खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कुछ होता है, इस टाइम पे प्रशासन का उनके लिए क्या मदद है? अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है प्राइवेट प्रैक्टिशनर लोगों के लिए। अब ये लोग किस तरीके से आगे आगे मदद करें, एक प्रशासन को इसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए कि वो लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिस करो, हमारे तरफ से ये इंश्योरेंस है या जो भी है, ये सारी चीज़ें वो आके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना चाहिए। अब जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि छोटे मोटे बीमारी के लिए लोग डर के हॉस्पिटल नहीं जा रहे, यहाँ प्रशासन है, आरोग्य अधिकारी है, आरोग्य की टीम है, उन्होंने आके बाहर दिखाना चाहिए कि ये चीज़ों से ये नहीं है, आप आइए दिखाइए। यहाँ आके जागरूकता करना चाहिए प्रशासन ने। जी, आपकी जागरूकता के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं कि आपको ये नहीं लगता कि इसी के साथ प्रशासन को हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो रियल में कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको पीपी किट सही समय पे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसके साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए सेफ्टी के लिए और प्रशासन ने क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। प्रशासन ने पीपी किट जो है, जो कोरोना वायरस है, उनको तो देना ही चाहिए। जो कोरोना के लिए मदद कर रहे हैं, वो सारे वर्कर्स, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे वो हेल्पर्स हो, साफ़ सफाई वर्कर्स हो या डॉक्टर्स हो या डॉक्टर से जुड़ी कोई भी टीम हो। इसके अलावा भी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हमारे, उनके खुद की जान की फ़िक्र न करते मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हम जब उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपका ओपीडी चालू करो, आपका हॉस्पिटल चालू करो, इस टाइम पे हमें भी सोचना चाहिए कि उनके पास क्या है, उनकी सेफ्टी के लिए क्या है। उनके पास पीपी किट्स है, मास्क है, सैनिटाइज़र्स है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उनके पास क्या है। हम उनको प्रेशराइज़ तो कर रहे हैं, ओपीडी खोलो, ठीक है, लेकिन वो भी उनका प्रिपरेशन किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अस्वस्थता बताना चाहिए कि आपके लिए इंश्योरेंस या कुछ ना कुछ ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए कि जिससे लोग, डॉक्टर्स हमारी ओपीडी, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करें। और यहाँ पर बहुत से कुछ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट चालू है और जो लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भगवान मानुस है, लेकिन वो आखिरी में मानुस ही है। इसके लिए उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ना डाले और जो लोग इस तरीके कर रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको पिछले लॉकडाउन के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने कहीं देखा है प्रशासन को ऐसे रोड पे, चौराहे पे आम जनता में मास्क या सैनिटाइज़र का वाटअप किया हो? अगर कहीं दिखा हो तो आप मुझे ज़रा आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस बारे में? मैंने जहाँ तक भी देखा हूँ तो प्राइवेट्स, एनजीओज़, सोसाइटीज़, एरिया के ज़िम्मेदार, डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार जो भी होते हैं, यही लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा हूँ। और मेरी प्रथम एक गवर्नमेंट से ये भी मांगनी है, जिस तरह से हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो राशन होल्डर्स है, राशन कार्ड होल्डर्स है, उनको गवर्नमेंट एक मास्क और सैनिटाइज़र भी अवेलेबल प्रोवाइड करे, क्योंकि वो लोग नहीं खरीद सकते। उन लोगों तक हमारा मास्क और सैनिटाइज़र पहुँचना चाहिए। मेरी ये प्रथम मांग है गवर्नमेंट से। मतलब आपका बोलना ये है कि जिस तरह राशन दुकान पे अनाज के साथ दालें वगैरह दी जाती है, तो साथ में मास्क और सैनिटाइज़र भी देना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही देना चाहिए। जी, मैं आपकी तरफ से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जनता में अब क्या आक्रोश है या जनता शांत हो चुकी है? जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि वापस से लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, या ऐसे कोई प्रशासन की कोई तैयारी है? क्या प्रशासन कोई बेरोज़गार भत्ता चालू करने वाली है? इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इस बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले बार भी लॉकडाउन किया है। जो परेशानी, प्रॉब्लम्स आई है, ये सारी गवर्नमेंट तक मौजूद है, उनके रिकॉर्ड्स में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसकी तैयारी कर किया होगा। और लॉकडाउन ही इस चीज़ का अगर हल है, तो लोगों का जो बेरोज़गार है उनके लिए क्या हल है? लॉकडाउन अगर बीमारी से हल है, तो जो लोग हैं उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि हर बंदे का कमाने का क्षमता अलग अलग होता है। कोई 200 कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, तो कहीं लाख कमाता है। अगर हम बोल दिए उनको कि 22 तारीख से लॉकडाउन लगना है, आप आपकी तैयारी कर लो, तो वो 4 दिन में उसकी तैयारी कहाँ सर करेगा? जैसे खाने की चीज़ें, उनके पीछे उनका पूरा फैमिली है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हल करे। पिछले लॉकडाउन में उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ गया है, और जो प्रॉब्लम्स आए थे इनका सारा उनके पास डेटा है। उस हिसाब से वो लोगों को मदद करने का काम करें। जो प्राइवेट एनजीओज़ थे, प्राइवेट लोग थे और जो मदद करने वाले लोग थे, ये पिछले लॉकडाउन में मेरा जहाँ तक एक नज़रिया है 70% लोग खाली हो चुके हैं।
क्योंकि इनके पास जो था वो सारा उन्होंने डोनेट कर चुका है। अब इन जब लॉकडाउन है तो उनके पास भी जाहिर सी बात है कहीं से डोनेशन आने वाला नहीं है। जो इनिशियल लेवल पे खुद के लेवल से कर रहा है वो भी कब तक करेगा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन को आज आगे आने की ज़रूरत है और मदद करने की ज़रूरत है। साहब, मैं आपसे एक सवाल औरंगाबाद शहर को लेके पूछना चाहूँगा कि आए दिन पत्रकारों पे, जो कि आम जनता का सवाल पूछने वाला सबसे पहला अधिकार उन्हीं के पास होता है, उन्हीं के ऊपर आजकल प्रशासन की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमले हो रहे हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूँगा कि अभी जो दिव्य मराठी के ऊपर प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सीधे सीधे ये जो है तो जो तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ है उसकी हत्या का काम करने का काम किया है। जो इनके ऊपर गुनाह दाखिल है इसको जल्द से जल्द जो है तो गवर्नमेंट वापस ले। और जो हमारा पत्रकार होता है ये पब्लिक टू पॉलिटिशियन, पब्लिक टू गवर्नमेंट, पब्लिक टू इशू, यानी कि जो पब्लिक के इशू होते हैं वो सीधा गवर्नमेंट तक जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचाता है। और जो भी हुआ है गलत है और मैं इसका पुरजोर निषेध करता हूँ और विरोध करता हूँ। अब मैं आपसे आखिरी में इतना ही पूछना चाहूँगा कि आप दबंग मीडिया के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मेरी प्रशासन से एक फर्स्ट मांग जो मैं आपको बता चुका हूँ कि राशन कार्ड होल्डर जो है उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र मिला जाए, उनकी जो फैमिली है जो उनके हिसाब से वो मिला जाए। दूसरा, मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ घर पे रहिए, जहाँ तक हो सके जितना ज़रूरी अगर काम होगा तो बाहर निकलिए और पूरे सेफ्टी के साथ निकलिए। हम जो है गवर्नमेंट के नज़रों में एक संख्या है, लेकिन आपके फैमिली के आप जिम्मेदार हो, तो प्लीज़ गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस माने। गवर्नमेंट भी हमारे लिए ही बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कोरोना से लड़ते हुए काम करना है। तो हमारी जो सेफ्टीज़ है, मास्क, सैनिटाइज़र कंपलसरी यूज़ करें, पब्लिक्स में जाना दूर करें, जहाँ पर पब्लिक कंटोनमेंट्स है वहाँ से दूर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, पालन करें। जी शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शेख इकबाल, कैमरामैन सैयद इस्माइल के साथ, दबंग मीडिया के लिए।